नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। अभी मैंने 4 ऑफिसर का 50-50 हजार का एसआईपी रजिस्टर किया 10-10 हजार के 5 फंड में। जब से पीएफ पे टैक्स आना शुरू हुआ है तो सारे ऑफिसर एसआईपी की तरफ ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू किए हैं। तो इसका एक मैं कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि मात्र 30,000 रुपये पर मंथ यदि करते हैं और ये मान के चलता हूँ कि आपका सर्विस 10 साल बचा हुआ है, रिटायरमेंट में 10 साल बचा हुआ है, तो 30,000 रुपये पर मंथ करते हैं। 10 साल पहले करना है, उसके बाद 5 साल का पॉज देना है। पॉज देने के बाद फिर हम पेंशन लेंगे आने वाले 15 साल तक। तो इसका एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि 30,000 रुपये पर मंथ किया 10 साल के लिए 12% के रेट से 69 लाख रुपए बनता है। और उस पैसे को 5 साल वहीं पे छोड़ दिया, रिटायरमेंट के बाद उसको पॉज दे दिया, तो वो पैसा 5 साल के बाद 12% के रेट से पोर्टफोलियो ग्रो करे तो वो पैसा 69 बढ़ के 1.21 करोड़ हो जाता है। और 13% के रेट से 74 लाख रुपए पोर्टफोलियो रिटर्न देता है। फिर उस पैसे को हम 5 साल पॉज देते हैं तो ये पैसा बढ़ के 74 लाख बढ़ के हो जाता है 1,36,00,000। 14% के रेट से 30,000 रुपए पर मंथ का एसआईपी किया तो 78 लाख रुपया हम एक्यूमुलेट किए। उसके बाद हम एसआईपी को पॉज दे दिए और आने वाले 5 साल में 14% के रेट से पोर्टफोलियो डिलीवर किया 1.5 करोड़। मतलब ये सिंपल है कि हमने 10-10 हजार का 3 एसआईपी लिया, 10 साल तक एसआईपी चलाया तो 12% के रेट से 69 बन गया। उसके बाद 5 साल रोक दिया तो वहां पैसा हमारा बना 1.21 करोड़ 12% के रेट से, और 14% के रेट से 1.5 करोड़ रुपया बना। अब इसी फंड से हम एचडब्ल्यूपी लेना शुरू करेंगे, पेंशन लेना शुरू करेंगे। और मैंने इसका कैलकुलेशन आफ्टर 15 ईयर 10% का कैलकुलेशन माना है फिक्स। तो यहाँ पे अगर हम अब 72,000 रुपये पर मंथ का पेंशन लेते हैं, हर 10 लाख में से हम कहते हैं कि 6,000 रुपया एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा पैसा कितना है 1.21, तो बरछक 72,000 रुपया पर मंथ हम लेना शुरू किए तो आने वाले 15 साल में 1.29 करोड़ हमने रिसीव कर लिया पेंशन के तहत। और बाद में ये पैसा बैलेंस बढ़ के भी हो गया 2.38 करोड़। मतलब ये जो पैसा हमने 15 साल में एक्यूमुलेट करके बनाया, यहाँ पे अब अगले 1 तारीख से 72,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसा 15 साल तक हो तो टोटल पेंशन हमारे अकाउंट में 1 तारीख को आ जाएगा 1.29 करोड़। और बाद में जो बैलेंस वर्थ भी बचेगा वो 2.38 बनेगा यदि 12% के रिटर्न से यहां तक डिलीवर हो और उसके बाद पोर्टफोलियो 10% का ही रिटर्न डिलीवर करे। 13% के रेट से यही पेंशन जो हम ड्रॉ करेंगे, पेंशन तो वही कांस्टेंट ड्रॉ करेंगे क्योंकि 72,000 रुपये पर मंथ ले रहे हैं, तो 1.29 पेंशन ड्रॉ हुआ और बाद में बैलेंस वर्थ 3 करोड़ रुपया हो गया यदि 13% का रिटर्न डिलीवर करे। और बाद का कैलकुलेशन मैं 10% ही मान रहा हूं जब से हम एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं। 14% अगर हमारा पोर्टफोलियो डिलीवर करे तो पेंशन तो हम उतना ही लेंगे 1.29 करोड़ और बाद में बैलेंस वर्थ बचेगा 3.6 करोड़। ये तो 15 साल का बात हुआ। तो 57 साल के बाद 15 साल अगर हम जिंदा रहे तो हमें ये पेंशन मिला। जो पैसा 2.38 करोड़ हमारा बैलेंस वर्थ बचा 15 साल के बाद, अब हम फिर से पेंशन को रीसेट करेंगे और पेंशन अमाउंट को हम डबल करेंगे। 72 के बदले हमने 1,44,000 किया और यहाँ से ये पेंशन लेना शुरू किया आने वाले 15 साल तक। तो टोटल पेंशन हमने विड्रॉ किया 2.5 करोड़ रुपया और बाद में बैलेंस बचा 4.5 करोड़। ये पैसा हम जब ऊपर जाएंगे अपने नॉमिनी को ट्रांसफर कर देंगे। हमारे 2 नॉमिनी हैं तो हम 2 नॉमिनी को ये ट्रांसफर कर देंगे। एक बात मैं अपने बारे में बता देता हूं सर कि मेरे जिंदगी में उतना ही पैसा हमेशा रहा जितना मैंने कैलकुलेट किया था। तो ये जो मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ ये एक रियलिस्टिक कैलकुलेशन है, कोई हवाबाजी नहीं है कि 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ ऐसे ही मिल जाएगा। रियलिस्टिक कैलकुलेशन है। मुझे 15 साल में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाया क्यों मैंने रियलिस्टिक कैलकुलेशन किया और सही डायरेक्शन में पैसा इन्वेस्ट किया। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जिंदगी में इतना ही पैसा बनेगा, 10% ऊपर नीचे हो सकता है। जो भी व्यक्ति मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको मेल पे 10-10 हजार का 3 फंड जाएगा। आपको सिर्फ ओटीपी से वेरीफाई करना है, आपका एसआईपी ऑटोमेटिक अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा। आपको पर्सनली कुछ जानना है, 30,000 के बदले 40,000 के बारे में जानना है, 50,000 के बारे में जानना है, 60,000 के बारे में कैलकुलेशन जानना है तो मेरे नंबर 9929641265 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।